ये कौन सा गेम है जिसे खेलकर तुम्हारे मोबाइल की वाट लग जाती है? क्या होगा अगर तुम गाड़ी को रेगुलर टायर्स के बजाय दूसरे मटेरियल से बनी टायर्स पे चला दो? और पेपर स्प्रे तो इतना खतरनाक है कि अगर इसको कोई आंखों पे छिड़क दे तो जलन की वजह से कोई बंदा ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाता। लेकिन चोर क्यों इसे खुशी खुशी से अपने ऊपर छिड़कने के लिए तैयार होता है? और इस हेलीकॉप्टर को क्या हुआ है? ये उड़ तो रहा है लेकिन इसके ब्लेड्स अपनी जगह पे रुके हुए हैं। तो ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 10, इन बड़े बड़े शार्क जिन पे अच्छे खासे हथियार भी काम नहीं करते, मगर कैसे इस छोटे से चाकू से शार्क दुम दबा कर निकल लेता है। दरअसल इस चाकू को वास्प इंजेक्टर नाइफ कहते हैं, जो दिखने में शायद छोटा लगे मगर ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इसके हैंडल में छुपा होता है CO2 गैस का छोटा सा टैंक, जो एक बटन दबाने से फुल प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। और जब इस चाकू से शार्क को हिट करके बटन दबाया जाता है तो इस चाकू के छोटे से होल से CO2 गैस फुल स्पीड से रिलीज होता है, जिससे शार्क को इंटेंस पेन मिलता है और वो दुम दबाकर पतली गली से निकल लेता है। नंबर 9, आखिर क्यों बिल्ली जैसे ब्रेव एनिमल जो शेर से भी लड़ने के लिए तैयार होती है, मगर एट द सेम टाइम ये एक बेजान कीड़े से डर जाती है? लेकिन ये सिर्फ एक केस में नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। दरअसल बिल्ली को डर कीड़े से नहीं बल्कि सांप से लगता है, लेकिन डरती तो सांप से भी नहीं, मगर कीड़ा थोड़ा बहुत सांप की तरह दिखता है। तो इसीलिए जब कीड़े को सडनली बिल्ली के पीछे रखा जाता है तो बिल्ली की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है और वो जंप मारकर खुद को सांप के साथ लड़ने के लिए रेडी करती है। लेकिन जब बिल्ली नोटिस करती है ये तो सांप नहीं कीड़ा है, तो ये खुद ही उस कीड़े को खाने लगती है। नंबर 8, पेपर स्प्रे इतनी खतरनाक है कि अगर इसको आंखों पे छिड़क दो तो जलन की वजह से कोई बंदा ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाता। लेकिन चोर लोग इसे खुशी खुशी से अपने ऊपर छिड़कने के लिए तैयार होते हैं, और ये इसलिए नहीं कि चोरों के पास स्टील की आंखें होती हैं, मगर ये इसलिए क्योंकि चोर इस स्प्रे से नहीं रंगना चाहते। दरअसल इस स्प्रे को फ्राप जेल कहते हैं, जो पेपर स्प्रे से भी खतरनाक है, क्योंकि पेपर स्प्रे को जब किसी की आंखों पे छिड़का जाता है तो उस बंदे की आंखें 30 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इस स्प्रे से चोर की आंखें तो नहीं जलती, मगर इसका जो रेड कलर है वो चेहरे पर 5 दिनों तक रह जाता है, जिस वजह से चोर अपना लाल मुंह ना घर पे दिखा सकता है ना बाजार में। नंबर 7, क्या होगा अगर किसी इंसान को जहाज से फेंक दिया जाए, वो भी इस बड़े से बाल में? तो क्या इंसान जिंदा बच सकता है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मिथ बस्टर्स ने एक डमी को उठाया, क्योंकि वो एक असली इंसान को तो उठा नहीं सकते थे। बात तो सही है। तो उन्होंने डमी के ऊपर सेंसर्स लगा दिए जो कि इम्पैक्ट फोर्स को मेजर करने का काम करती है। तो तब बारी आई डमी बेचारे को हेलीकॉप्टर से फेंकने की। तो पहली बार में डमी को बिना बाल के हेलीकॉप्टर से फेंका गया ताकि ये जान सके कि सेंसर काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो जब डमी को चेक किया गया तो सभी सेंसर्स रेड थे, मतलब इतनी ऊंचाई से गिरने पर ऑलमोस्ट कोई भी मर सकता है। तो अब बारी आई असली टेस्ट की, और इस बार डमी को बाल में डालकर हेलीकॉप्टर से लटका दिया गया, और हेलीकॉप्टर जब थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने बाल को डिटेच कर दिया और बाल अपने नॉर्मल स्पीड से काफी स्लो नीचे गिरने लगा। और जब इसने जमीन को हिट किया तो एक टिप्पा खाने के बाद बाल रुक गई। तो मिथ बस्टर ने जब सेंसर को चेक किया तो वो ये डेटा दिखा रहे थे कि इंसान इस बड़े से बाल में भी इस इम्पैक्ट को नहीं झेल सकता और मर जाएगा। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। नंबर 6, आखिर क्यों शेरनी अपने बच्चों को गर्दन से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है? क्या इन बेबी लायंस को दर्द नहीं होता? दरअसल लायन के बच्चे हो या बिल्ली के बच्चे, इनके इस एरिया को स्क्रब कहते हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रेशर पड़ता है तो इन बच्चों की बॉडी पूरी तरह से मोशनलेस या फ्रीज हो जाती है, जिससे ये बच्चे दर्द के बजाय रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। और इसीलिए इनकी माँ इन्हें जहाँ ले जाना चाहती है ये चुपचाप अपने माँ के साथ निकल लेते हैं। नंबर 5, इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड तो हिल भी नहीं रहे, फिर ये उड़ कैसे रहा है? और सिर्फ यही नहीं, और भी हेलीकॉप्टर इसी तरह से कैसे उड़ रहे हैं? दरअसल इस फेनोमेनन को स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं, और ये हमको तब देखने को मिलता है जब हम किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट को कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। तो ये स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स जब कैमरा के फ्रेम रेट के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं तो फिर ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कॉज हो जाता है और हमें लगता है हेलीकॉप्टर ब्लेड्स
मूव ही नहीं हो रहे, बट वो तेजी से घूम रहे होते हैं। नंबर 4, क्या होगा अगर तुम गाड़ी को रेगुलर टायर्स के बजाय दूसरे मटेरियल से बने टायर्स पे चला दो। तो सबसे पहले इस कार में ग्लास के टायर्स लगाए गए, तो जब इसे स्टार्ट करके चलाया गया तो कम स्पीड में भी इसमें क्रैक्स पड़ गए, लेकिन कार को जब थोड़ा सा एक्सीलरेट किया गया तो ग्लास का टायर पूरा नहीं टूट गया। तो अब बारी आई लकड़ी की टायर्स की, और जब इसका टेस्ट ड्राइव लिया गया तो ये वुडन टायर्स उस ग्लास के टायर से भी जल्दी टूट गए। और तीसरी बार में बारी आई इन मेटल्स के नुकीले टायर्स की, और जब इसके ऊपर गाड़ी को चलाया गया तो गाड़ी का वजन ज्यादा होने की वजह से ये कुछ सेकंड्स में जमीन में धंस गई। लेकिन अगर आप इस तरह के मेटल टायर्स को हल्के व्हीकल्स जैसे बाइक पे लगाते हो तो आप इसे बर्फ पे भी आसानी से चला सकते हो। नंबर 3, इस गेम को खेलने से आपका मोबाइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दरअसल इस गेम का नाम है सेंड मी टू एवन, और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसको खेलने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इस गेम में आपको अपने मोबाइल फोन को हवा में फेंकना होता है और ये एप्लीकेशन उस हाइट को रिकॉर्ड करता है, और जिसका पूंछ सबसे ज्यादा ऊपर जाता है तो वो एक गेम जीत जाता है। तो इस गेम में ज्यादा स्कोर हासिल करने के लिए इस बंदे ने अपने मोबाइल को एक छोटे से पैराशूट से बांधकर हवा में उछाल दिया। तो नीचे पहुंचने पर जब इसने मोबाइल को चेक किया तो एप्लीकेशन ने हाइट को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, क्योंकि ये एप्लीकेशन ये डिटेक्ट कर लेता है कि अगर कोई फोन नॉर्मल स्पीड से स्लोली नीचे गिरता है या ऊपर जाता है तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तेजस्वी बंदे ने रबर बैंड की मदद से एक मशीन बनाया जो मोबाइल को बिल्कुल इंसान की तरह थ्रो कर सकता था। तो पहली बार में जब इसने मोबाइल को फेंका तो पहली बार में ही इसने रिकॉर्ड बना दिया, और इस तरह ये तरीका काम कर गया। तो जब दूसरी बार में इसने मोबाइल और भी ऊपर फेंकना चाहा तो इसके दोस्त मोबाइल को कैच करने में फेल हो गए, और इस तरह इन्होंने अपने मोबाइल की वाट लगा दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नंबर 2, सुनामी जैसे खतरनाक चीज जब ओकर होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हजारों लोगों की जान भी चली जाती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इंजीनियर जूलियन शार्प और स्कॉट हिल्स ने इस कैप्सूल को डिजाइन किया है, जिससे सुनामी आने पर इसमें लोग बैठकर अपनी जान बचा सकते हैं। और ये इतनी मोटी स्टील से बनी है कि सुनामी आने पर ये अपनी जगह से हिलती भी नहीं, और अगर हिल कर किसी जगह से टकरा भी जाए तो इसके अंदर बैठे लोगों को खरोच तक नहीं आती, बस सिर थोड़ा सा चकरा सकता है। नंबर 1, 2026 में इन स्नीकर्स का शुमार दुनिया के टॉप 15 एक्सपेंसिव स्नीकर्स में किया जाता है, और इसका रीजन है मैं नहीं बताऊंगा। दरअसल एयर 1989 की मूवी बैक टू द फ्यूचर 2 में एक सीन है जिसमें मूवी का मेन लीड एक तरह का स्नीकर पहनता है, तो उन स्नीकर के लेसेस खुद ब खुद ही टाइट हो जाते हैं। तो इन जूतों को जब ऑडियंस ने मूवी में देखा तो वो पागल हो गए, और उन्होंने भी नाइकी से डिमांड किया इन जूतों को रेल में लॉन्च करो, और नाइकी ने भी ऑडियंस की डिमांड पूरी की और मूवी जैसे सेम स्नीकर्स को 2011 में लॉन्च कर दिया। लेकिन ये जूते सिर्फ मूवी जैसे दिखती थी, मगर इसके लेस ऑटोमेटिकली टाई नहीं होते थे। तो बाद में जाकर 2016 में नाइकी ने इस जूतों का एडवांस वर्जन लॉन्च कर दिया, जिसके लेसेस खुद ब खुद ही टाइट हो जाते थे। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर ये जूते जिनके कहने पर लॉन्च किए गए थे वो लोग इन जूतों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2026 में इनकी करंट प्राइस $40,000 तक पहुँच गई है। और अगर इस फिगर को आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो ये बनते हैं 11,02,51,204 रुपए, जो कि आम गरीबों की बस से बाहर है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।